मुगले आज़म, पाकीज़ा और इस तरह की कई अनेक फिल्में, हिट फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर यानी कि डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले अमान उल्ला खां एक बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर थे और उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी। और साहब उसके बाद उन्होंने उनकी एक बेटी दुनिया में जन्म लिया और उस बेटी ने उनका नाम और ज़्यादा रोशन किया। और बेटी उनको उन्होंने अच्छी तालीम भी दी और अच्छी पढ़ाई भी कराई। और उसके बाद अमा उल्ला खान जी का इंतकाल हो गया और उस वक्त ये लड़की 13 साल की, महज 13 साल की थी और इनके ऊपर पहाड़ों का दुख टूट पड़ा। जी हाँ, पहाड़ों का दुख टूट पड़ा। लेकिन साहब यहीं से इनके गम की, दुख की कहानी शुरू होती है। और इनकी माँ ने जर्मन में एक जर्मनी से शादी कर ली थी और उसके बाद वो इस लड़की को लेकर जर्मन चली गई थी। जर्मन से वापस आने के बाद इस लड़की ने अपने आप को निढाल करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके जो अंदर टैलेंट छुपा हुआ था उसको उन्होंने बाहर लाने की कोशिश की, पढ़ाई भी की। और आपको ये भी बता दें कि 19 साल की उम्र में इस लड़की ने मिस इंडिया बनकर दिखाया। जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान में मिस इंडिया बनकर इस लड़की ने दिखाया। फिर तो इसके जलवे हर जगह बिखरने लगे थे और इनका नाम भी होने लगा था। लेकिन बात वहीं आती है, क्योंकि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के होते हुए इन्होंने फ़ौरन रुख किया फिल्मों की तरफ, क्योंकि फादर भी फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखते थे तो वो तो खून में था। तो साहब इस लड़की ने फिर फिल्मों की तरफ रुख करने के बाद सबसे पहले एक फ़िल्म की थी हलचल। जी हाँ, हलचल फिल्म, और वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद फिर इनकी मुलाकात हुई देव आनंद साहब से। तो देव आनंद साहब ने इनको अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में इंट्रोड्यूस किया, यानी इंट्रोड्यूस तो वो पहले हो चुकी थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने उनको दोबारा लिया और यहाँ से इस सुपर हिट हीरोइन की किस्मत बदली। और आप पहचान गए होंगे कि हम किस हीरोइन की बात कर रहे हैं। इनका नाम है जीनत अमान। जी हाँ, जीनत अमान। देखते ही लोगों के दिलो दिमाग पर वो एक छाप छोड़ती थी अपनी, और अपनी पर्सनैलिटी, अपनी खूबसूरती की और अपनी एक्टिंग की। तो जीनत अमान साहब को संघर्ष तो करना पड़ा और मिस इंडिया के बाद फिर इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, जिसको हमारे देव साहब ने इसको आगे बढ़ाया और इनकी फिल्में भी फिर हिट होने लगी। उसके बाद जी जीनत अमान जी की फिल्में लगातार इनको मिलती रहीं और इनकी फिल्में हिट होती रहीं। फिर तो ऐसा वक्त आया कि जीनत अमान ने एक नई पहचान बनाई। हर एक बड़ी फिल्म में हर एक बड़े स्टार के साथ जीनत अमान हीरोइन हुआ करती थीं और बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं, बहुत सुपर हिट फिल्में दी हैं। कोई बड़ा बैनर होगा जिसमें शायद जीनत अमान जी ने काम ना किया हो। जीनत अमान जी की अलग वो पहचान बन गई थी कि हर स्टार भी इनके साथ काम करना चाहता था। भले ही वो दिल ज़बान से न कहे, लेकिन दिल में ये इच्छा रखता था, उम्मीद रखता था कि जीनत अमान मेरी फिल्म की हीरोइन हो। कुछ जीनत अमान ने एक सिलसिला और चलाया था, थोड़े बोल्ड सीन देने शुरू कर दिए थे, जिस तरह से जैसे सत्यम शिवम सुंदरम में इन्होंने दिए थे, और इन्होंने कपड़े, शॉर्ट कपड़े पहनना भी शुरू कर किए थे। खैर इनकी पहचान फिर एक बनी। और साहब कोई फिल्म होती थी कि जीनत अमान उस फिल्म की हीरोइन नहीं होती थी और सुपरहिट फिल्मों की लाइन इनके साथ लग गई थी। बड़ी बड़ी हिट फिल्में देने के बाद जीनत अमान बड़ा खुश थी। लेकिन साहब एक किस्मत की बात कहते हैं कि जीनत अमान जितनी खुश थी और पैसा था इनके पास, पैसा है आज भी, और जीनत अमान अंदर से उतनी ही उदास थी, क्योंकि इनकी रियल लाइफ में कभी सुख नहीं मिला। ये बड़े अफसोस की और बड़े तकलीफ़ की बात है। वैसे तो ज़िंदगी बहुत शानदार इनकी गुजर रही है, लेकिन ये बताते हैं कि जीनत अमान अंदर से टूटी हुई, मायूस जीनत अमान है, क्योंकि उनको कभी भी प्यार नहीं मिला। जी हाँ, जिस प्यार की तलाश में जीनत अमान ने शादीशुदा एक्टर सुपरस्टार से प्यार किया और उससे शादी कर ली, और साहब शादी के कुछ दिन के बाद इनमें झगड़े भी होने शुरू हो गए, और झगड़े इस कदर बढ़ गए
कि इनमें हाथापाई भी होने लगी थी। तो बताते हैं, लोग बताते हैं, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि कई बार ऐसा हुआ कि एक बार तो यही बात समझ में आई थी सुनने में कि वो सुपरस्टार अपनी बीवी के साथ ताजमहल होटल में डिनर कर रहे थे। जीनत अमान जी को पता लगा तो वो वहाँ पहुँच गई। तो उन्होंने जीनत अमान जी के साथ वहाँ कुछ बदसलूकी की और उनके साथ कमरे में ले जाकर हाथापाई भी हुई। पहले तो कुछ मुँह ज़बानी बातें हुई होंगी, लेकिन उसके बाद फिर हाथापाई भी हुई। हाथापाई में यहाँ तक बात बढ़ गई थी कि जीनत अमान के उन्होंने चांटे भी मारे और उन्होंने ऐसे भी चोट मारी कि जीनत अमान की शायद एक आँख में डैमेज सी हो गई थी, जो उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था और दांतों में भी कुछ चोट आई थी। तो वो स्टार थे संजय खान। जी हाँ, संजय खान से, क्योंकि संजय खान पहले से शादीशुदा थे और संजय खान से इन्होंने शादी कर ली थी। और साहब कुछ दिन के बाद जब ये, क्योंकि जीनत अमान का टॉप काम टाइम चल रहा था, हिट से हिट फिल्में दे रही थी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूटी हुई थी क्योंकि रियल लाइफली उनकी ख़राब होनी शुरू हो गई थी और उनको मोहब्बत हो गई। अब कहते हैं जब प्यार किसी से होता है, वो शादीशुदा हो या कुंवारा हो, ये नहीं देखा जाता, इसमें हम गलती नहीं मानते, वो तो किसी से भी हो जाता है। तो संजय खान साहब से शादी करके उन्होंने क्या गलत किया था, क्या अच्छा किया था, ये तो एक अलग बात है। फिर इनकी संजय खान साहब से नहीं बनी तो संजय खान से जीनत अमान अलग हो गई, उनसे तलाक ले लिया और अपना फिर फिल्मों में बिजी हो गई। कुछ दिन के बाद फिर वही दौर, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ के बारे में तो सोचता ही है, कोई भी हो। संजय खान से अलग होने के कुछ टाइम के बाद फिर उनकी मुलाकात हुई शान के अब्दुल से। समझ गए होंगे आप, शान फिल्म में जो अब्दुल का किरदार जिन्होंने निभाया था मज़हर खान से। जी हाँ, मज़हर खान साहब से इन्होंने शादी कर ली और शादी की खुशहाल ज़िंदगी इनकी गुजरती रही। छोटे मोटे झगड़े किसी बात को लेकर होते थे। ये भी सुनने में आया था कि मज़हर खान ये चाहते थे कि जीनत अमान अब फिल्मों में काम करना बंद कर दें, लेकिन साहब वो ऐसा कैसे हो जाता। जीनत अमान को अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना था, जबकि ऊपर वाले ने उनको सब कुछ दे दिया था। तो उसके बाद इनमें फिर आपस में झगड़े रहने शुरू हो गए और झगड़े रहते रहते मन मुटाव तो हुआ कई बार, तो इन्होंने फिल्मों में काम करना जीनत अमान जी ने बंद नहीं किया। तो उसी दौरान ये हुआ कि मज़हर खान साहब भी काफ़ी फिल्मों में बिज़ी हो गए थे। कुछ दिन के बाद मज़हर खान साहब की तबीयत ख़राब हुई और मज़हर खान साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो जीनत अमान जी को ये दूसरा ऐसा झटका लगा कि क्या कहते हैं कि आदमी ना इधर गिरे ना उधर गिरे, इधर खाइए इधर कुआं है। उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी, दुनिया में दौलत होते हुए भी इंसान को अगर दिल का सुख ना मिले तो वो दौलत भी बेकार लगती है। ये तो आप सब लोग भी जानते हैं कि जीनत अमान उस दौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी कि वो क्या करें। उधर फिल्मों की लाइन लगी हुई थी, फिल्में उनकी हिट हो रही थी, प्रोड्यूसरों को वो डेट्स नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इंसान जब दिमागी तौर से सही नहीं होता तो वो कुछ भी नहीं कर पाता था। तो जीनत अमान जी के साथ भी यही हुआ। और एक अफेयर फिर इनके साथ सुनने में आया कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान के क्रिकेटर जो थे, इमरान खान साहब के भी साथ इनका अफेयर रहा। तो वो कहानी सिर्फ अफेयर तक रही, यानी कि जीनत अमान को दुनिया की हर चीज़ मिल गई लेकिन दिल का सुकून नहीं मिला। तो जीनत अमान जी अपनी फिल्मों में बिज़ी हो गई और फिल्में करती रहीं, लेकिन इंसान तो चाहता ही है। फिर उनके 2 बच्चे भी हैं, उन्होंने उनकी परवरिश में अच्छा ध्यान लगाया और जीनत अमान की उन्होंने फिल्मों से संन्यास भी लेना शुरू कर दिया, यानी कि फ़िल्मों से दूरी बना ली। और फिल्मों से दूरी बनाते बनाते फिर उनके मन में यही आया, क्योंकि लाइफ तो अच्छी गुजर रही है उनकी, बच्चों के साथ अच्छी गुजर रही है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और लास्ट में अब आके यानी कि 70-71 साल की उम्र में उनको एक 33 साल के लड़के से प्यार हो गया। जी हाँ, बड़ा झटका लगा आपको भी। तो जीनत अमान जी को 33 साल के लड़के से प्यार हो गया। और कहते हैं ना, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार की कोई ये जात पात नहीं होती, और प्यार कुछ नहीं देखता, ना दौलत देखता है ना गरीबी देखता है। तो खैर साहब, वो जीनत अमान जी का अपना मसला था कि उनका दिल उन पर आ गया। लेकिन यहाँ भी जीनत अमान बदनसीब साबित हुई। जी हाँ, तो जीनत अमान जी कुछ वक्त उनके साथ रहने के साथ
उसके साथ वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और सरफराज नाम शायद उनका था। इसके बारे में मुझे पूरी टिप्पणी नहीं दे पाऊँगा कि उनका नाम पूरा क्या था। तो वो सरफराज शायद नाम था। तो उनसे शादी कर ली और शादी करने के बाद उनमें आपस में फिर मनमुटाव हुआ और जीनत अमान फिर वापस उसी दौर पर, उसी चौराहे पर, उसी जगह आकर खड़ी हो गई जहाँ से वो टूटी हुई थी। तो यानी दोस्तों, जीनत अमान की जितनी अच्छी ज़िंदगी, जितनी अच्छी पर्सनैलिटी, जितनी अच्छी दौलत ऊपर वाले ने दी, जितनी शोहरत उनको दी, उसके साथ साथ दिल के सुकून उनको नहीं मिला। तो दिल का सुकून अपनी फैमिली के साथ मिलता है। अपनी फैमिली, बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी फैमिलियाँ बनी हुई हैं, उनकी फैमिली वाले उनके साथ हैं। दौलत तो भले ही है, लेकिन दिल का सुकून भी होना ज़रूरी है। तो जीनत अमान जी साहब के लिए हमारी दुआएं हैं कि ऊपर वाला उनको सुकून दे और सुकून के साथ साथ उनको कोई अब तो खैर उम्र में क्या कहें कि उम्र किस पड़ाव पर वो आ गई हैं, लेकिन फिर भी दिल को सुकून मिले और बच्चों में ध्यान लगे और बच्चों की शादी भी करें और अपनी ज़िंदगी साथ इस तरह से वो गुजारें। तो दोस्तों, हम इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं और जैसे कुछ बातें हमारे सामने आएंगी आपके अच्छे पसंदीदा कलाकारों के लिए, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे और उसको दिखाएंगे विस्तार से। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और जीनत अमान जी के लिए हमारे दिल से दुआएं हैं कि ऊपर वाला उनकी और उनकी जो फैमिली को खुश रखे और जीनत अमान खुश रहें। यही हमारे दिल से दुआ है कि जीनत अमान अपना ध्यान रखें और जो ज़िंदगी मिली है उसे प्यार से और खुशनुमा हो के इस ज़िंदगी को गुजारें, क्योंकि ऊपर वाले ने उनकी किस्मत में प्यार नहीं लिखा था और ये सब ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है और हम वो काम में कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से जीनत अमान साहब के लिए हमारे दिल से दुआएं हैं और उनके दुखों में हम उनको शरीक हैं कि उनको दिल का सुकून नहीं मिला। फिल्में, दौलत, नाम, शौहरत सब कुछ मिला, तो ऊपर वाला उनके दिल को सुकून दे। यही हमारी ऊपर वाले से दुआएं हैं।